नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा की तरह याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का 5वां भाग है। और इस 5वें भाग में बाबा साहेब तथागत बुद्ध के उस उपदेश को लेकर आए हैं, जो उपदेश उन्होंने श्रीगाल को दिया था, जो बौद्ध साहित्य में श्रीगाल सुत्त के नाम से मिलता है। तो वही संवाद, वही वार्तालाप बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म के इस अध्याय में लिखे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत ने श्रीगाल को बताएं कि मित्र के रूप में शत्रु कौन होते हैं। जो होते तो मूलतः शत्रु है, लेकिन वे मित्र के रूप में होते हैं। अब आगे देखिएगा, तथागत कहते हैं कि 4 तरह के मित्रों को यथार्थ मित्र जानना चाहिए। 4 तरह के जो मित्र होते हैं उनको वास्तव में मित्र जानना चाहिए, सच्चा मित्र जानना चाहिए। तो ये सच्चे मित्र कौन होते हैं? तो देखिएगा, पहली कसौटी, सच्चा मित्र कौन है? जो सहायक हो, किसी भी काम में हमें सहायता करता हो, मदद करता हो, हमारे साथ आता हो। तो ये जो साथ आने वाला, हमारा सहायक बनने वाला, ये होता है वास्तव में हमारा सच्चा मित्र। दूसरा, जो सुख दुख दोनों का साथी हो। मित्र वो है जो सिर्फ सुख का नहीं बल्कि दुख का भी साथी हो। तो सुख दुख दोनों का जो साथी है वो वास्तव में मित्र है। और फिर तीसरी बात, जो अच्छा परामर्श देता हो। तीसरा मित्र कौन है? तीसरा प्रकार मित्र का कि जो अच्छा परामर्श देता हो, मतलब अच्छी सलाह देता हो, बर्बाद करने वाली नहीं बल्कि आबाद करने वाली, जीवन को बेहतर बनाने वाली सलाह जो देता है वो वास्तव में सच्चा मित्र है। और चौथा, जो हमारे प्रति सहानुभूति रखता हो। ये बड़ी विशिष्ट कसौटी है कि जो हमारे प्रति सहानुभूति रखता हो वो वास्तव में हमारा मित्र होता है। अब आगे तथागत इसे विश्लेषित करते हैं और लिखते हैं कि देखिए, जो सहायक हो उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुम आरक्षित अवस्था में होते हो, मतलब तुम्हारा जीवन असुरक्षित होता है, तब उस समय वो तुम्हारा संरक्षण करता है। मित्र ये तुम्हारा संरक्षण करता है। और कब? जब तुम आरक्षित होते हो, जब तुम्हारी संपत्ति आरक्षित रहती है, उस समय वो उसका संरक्षण करता है। आपका स्वयं का, आपकी संपत्ति का, आपके धन का, आपकी मिल्कियत का, आपकी चीजों का जो संरक्षण करता है वो वास्तव में आपका मित्र होता है। फिर तथागत कहते हैं, तुम्हारी विपन्नावस्था में भी वह तुम्हारा शरण स्थान होता है। अच्छाई में तो लोग साथ में होते ही हैं, लेकिन जब वक्त बुरा होता है तो उस बुरे वक्त में सब अपने भी बारी बारी बिछड़ जाते हैं। तो वैसे ना हो। तो विपन्नावस्था में भी, हमारी दुरावस्था में भी जो हमारे साथ होता है वो हमारा सच्चा मित्र होता है। फिर तथागत कहते हैं कि जब तुम्हें आवाह विवाह जैसा कोई
काम करना होता है तो वो तुम्हारी आवश्यकता से 2 गुनी वस्तुएं तुम्हें ला कर देता है। जब कभी अपने घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई काज हो, तो इस काज काम में जो हमारी इस तरह से सहायता करता है कि हमारी जरूरत बहुत छोटी हो लेकिन वो जरूरत से ज्यादा चीज लाकर रखता है, तो वो वास्तव में हमारा मित्र होता है। फिर आगे वे कहते हैं, जो सुख दुख दोनों में साथी हो उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए। सच्चा मित्र जानना चाहिए। किसे? जो सुख दुख का साथी हो, क्योंकि वो तुम्हें अपने रहस्य बता देता है। क्योंकि वो तुम्हें अपने रहस्य बता देता है, उसके पास गोपनीय कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारे रहस्य की बातों को छिपा कर रखता है। वो अपना रहस्य तो अपने मित्र को बता देता है, लेकिन मित्र का जो रहस्य है वो किसी दूसरी तीसरी जगह जाकर उसे उघाड़ नहीं देता। मित्र की बात अपने पास ही रखता है, अपनी बंद मुट्ठी में, उसे कभी खोलता नहीं है। वो सच्चा मित्र होता है। नहीं तो यहां बात सुनी, इसकी बात उसे, उसकी बात उसे, उसकी बात उसे, और ऐसा सारी जो गोपनीय बातें हैं वो गोपनीय बातें पब्लिक कर देता है, सामान्य बना देता है, लोगों की पहुंच की बना देता है, तो वो कोई मित्र नहीं होता है। तो मित्र का ये एक विशेषता होती है कि वो गोपनीयता को बनाए रखता है। तीसरी बात, तुम्हारी मुसीबत में वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जो हमारे सुख दुख का साथी होता है, जो मित्र, वो मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे लिए अपने जीवन तक का बलिदान कर देता है। सच्चा मित्र ये अपने मित्र के जीवन के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देता है, और ये मित्र की पहचान तथागत बुद्ध बता रहे हैं। अब देखिए आगे कि जो सद्परामर्श देता हो उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए। जो अच्छा परामर्श देता है, अच्छी सलाह देता है, उसे ही अपना मित्र जानना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर वो सुखी नहीं होता। मित्र वो होता है जो अपने मित्र को दुखी देखकर स्वयं सुखी नहीं होता। और आपको ऐसे कई मिल जाएंगे जिनके मित्र बड़ी बुरी अवस्था में, बड़ी विपन्न अवस्था में फंसे पड़े होते हैं और वे स्वयं बहुत बेहतर जीवन में होते हैं। तो जो सच्चा मित्र होता है वो यही होता है कि बुरे समय में भी साथ होता है और हमें अच्छी सलाह देता है, क्योंकि वो तुम्हें बुराई से रोकता है और वो तुम्हें शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो सच्चा मित्र होता है वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है, बुरा काम करने के लिए नहीं, और बुराई से अपने मित्र को बाहर निकाल लेता है। जो बातें तुमने पहले नहीं सुनी ऐसी बातें सुनाता है, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोलता है। यहां स्वर्ग का मार्ग का मतलब समझ लीजिएगा, यह निर्वाण की बात हो रही है कि वो निर्वाण का मार्ग खोल देता है। जो सहानुभूति रखता हो उसे भी यथार्थ मित्र जानना चाहिए। जो सहानुभूति रखता हो उसे भी यथार्थ मित्र जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर वो सुखी नहीं होता। ऐसा मित्र जो तुम्हें दुखी देखकर स्वयं सुखी नहीं होता, वो वास्तव में सच्चा मित्र होता है। तुम्हें सुखी देखकर वो सुखी होता है। वो अगर सुखी होता है तो वो तुम्हें सुखी देखकर होता है, और तुम्हारी बुराई करने वालों को वो रोकता है। वो वास्तव में सच्चा मित्र होता है जो तुम्हारी बुराई करने वाले को रोकता है और तुम्हारी प्रशंसा करने वालों का वो समर्थन करता है। जो तुम्हारी प्रशंसा करने वाले हैं उनका वो समर्थन करता है। किसी को 6 दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देने के बजाय जो धर्म आदमी का धर्म कहलाने के योग्य हो, उस धर्म की उसे शिक्षा लेनी चाहिए कि वो अपने माता पिता की सेवा और उनका सत्कार करें।
अपने गुरुओं तथा आचार्यों का आदर करें। वह अपने माता पिता की सेवा और उनका सत्कार करें। अपने गुरुओं तथा आचार्यों का आदर करें। अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों का प्यार करें और अपने मित्रों तथा अपने साथियों से स्नेहपूर्ण बर्ताव करें तथा अपने नौकरों और कमकरों की सहायता करें। श्रीगाल 6 दिशाओं की पूजा कर रहे थे, तो ये 6 दिशाओं की पूजा से कुछ नहीं होने वाला। तथागत कहते हैं कि पूजा करने की शिक्षा देने के बजाय धर्म आदमी का धर्म कहलाने योग्य हो, उस धर्म को यह शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि श्रीगाल ने यह कहा था तथागत से कि उसके पिता ने उससे कहा कि तू 6 दिशाओं की पूजा करना, तो सभी दिशाओं की पूजा करना, और ये ऐसी पूजा करना ही धर्म है और सच्चा धर्म है। तो तथागत कहते हैं धर्म वास्तव में वो है जो ये शिक्षा देता है कि अपने माता पिता की सेवा करो। जो माता पिता उनके पास है उनकी सेवा करो और उनका सत्कार कर लो, उनको सम्मान दो, उनका आदर आतिथ्य करो, उनकी सेवा करो, उनको कष्ट दुख ना दो, उनको पीड़ाएं ना दो। फिर आगे वे कहते हैं कि अपने गुरुओं तथा आचार्यों का आदर करें। जितने भी अपने शिक्षक हैं, जिनसे हमने कुछ सीखा है, कुछ थोड़ा सीखा होगा, कुछ ज्यादा सीखा होगा, लेकिन उन अपने सारे आचार्यों की, अपने गुरुओं का सम्मान करें। अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों को प्यार करें। पत्नी को, बच्चों को प्यार करें और अपने मित्रों तथा अपने साथियों से स्नेहपूर्ण बर्ताव करें। अपने जो साथी हैं, अपने जो मित्र हैं, उनके साथ स्नेहपूर्ण, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, स्नेहपूर्ण बर्ताव करें। और अपने नौकरों, अगर घर में कोई नौकर है तो उन नौकरों से भी, और जो कमकर हैं यानी कि जो काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, साथ में हैं, तो उन कमकरों की सहायता करें। उनकी सहायता करना ये बड़ा जरूरी काम है। ये तथागत सिखाते हैं और यही सद्धर्म है, ये तथागत कहते हैं। तो सद्धर्म को बहुत बेहतर तरीके से तथागत ने श्रीगाल को समझाए, और श्रीगाल के साथ ये जो संवाद है जो श्रीगाल सुत्त के नाम से मिलता है, यही संवाद बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे। यहां हमें रुकना होगा क्योंकि अब ये वक्त पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे, वादा करते हैं। जब मिलेंगे तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।